जरा सोचो, अचानक आसमान से बिजली गिरने से तुम्हारे शरीर में तिलिस्मी शक्ति आ जाए। मेरा नाम है साक्षी। अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है। और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत एक फैक्ट्री से होती है, जहां कई सौ मजदूर अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों के नेता को बातचीत करने के लिए फैक्ट्री के अंदर बुलाया, जिसके बाद दो मजदूर फैक्ट्री के अंदर चले गए और उधर मजदूरों का धरना प्रदर्शन भी रुक गया। उसी समय श्याम नाम का एक बच्चा पास के घर की छत पर बैठकर ये सब देख रहा था। घर पहुंचने के बाद सैम अपने पिता का इंतजार कर रहा था, जिनका नाम था रुद्र। और असल में मजदूरों के इस धरने की शुरुआत भी रुद्र नहीं की थी। इसीलिए जब सैम ने अपने पिता से पूछा कि यह धरना क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक इंसान को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। और उनकी ये बात सैम के दिमाग में बैठ गई। उधर मजदूरों के नेताओं को फैक्ट्री में गए हुए 3 दिन हो गए थे, पर उनका अभी तक कोई अता पता नहीं था। इसीलिए रुद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर फैक्ट्री पर हमला कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जब सैम और उसकी माँ डेला उन नेताओं को ढूंढने के लिए जब उनके घर पहुंचे, तो वो उन नेताओं को अपने घर पर आराम करता देखकर हैरान रह गए। ये देखते ही डेला समझ गई कि ये सब रुद्र को मारने का एक प्लान था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने पति को बचाने के लिए भागी, पर रास्ते में पैर फिसलने की वजह से उसके पैर पर बहुत ज़्यादा चोट आ गई। इसीलिए डेला ने सैम को भागकर अपने पिता को बचाने को कहा। उधर लड़ाई के दौरान रुद्र के ही एक साथी ने पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जब तक सैम वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ अपने पिता की लाश मिली, जिसे देखकर वो बेचारा बहुत रोया। और साथ ही उसके अंदर बदले की आग भी भरती जा रही थी, और अब वो किसी भी हालत में अपने पिता के कातिलों से बदला लेना चाहता था। और फिर जैसे ही वो एक शील्ड को पकड़कर जोर से चिल्लाया, तो अचानक से उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा, जिसने उसे उठाकर पीछे फेंक दिया। और इसी बीच वहां मौजूद सभी शील्ड टूट गई, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। और जैसे ही वो सैम को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो उन्हें भी जोरदार बिजली का झटका लगा। कुछ सालों बाद एक दिन सैम की माँ कुछ सामान लेने के लिए शहर से बाहर गई। इधर सैम अकेले नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उसकी माँ घर वापस नहीं आई। वहीं सैम के पास मौजूद सारा खाना भी खत्म हो गया था। इसीलिए उसे मजबूर होकर खाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा, जहाँ कुछ लड़कों ने उसे बिना बात के पीटना शुरू कर दिया। पर जैसे ही वो सैम को जान से मारने लगे, तभी वहाँ आगू नाम का एक लड़का पहुँच गया और उसने बीच में आकर सैम की जान बचाई। कुछ घंटों बाद जब सैम की आंख खुली, तो वो एक अनजान जगह पर आगू के साथ था। उसे होश में देखते ही आगू ने उसे गली के लड़कों से दूर रहने के लिए कहा। साथ ही उसने सैम को वादा किया कि वह उसे लड़ना भी सिखाएगा। इसके बाद उन्होंने एक नए शहर में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। पर उस रात जब वह दोनों भागकर ट्रेन को पकड़ने लगे, तो अगू ने तो अपनी तेज़ रफ्तार से ट्रेन पकड़ ली, पर सैम इतनी तेज़ नहीं भाग पाया, जिस वजह से वो पीछे ही छूट गया। इसके बाद सैम ने उसी शहर में रहते हुए छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया। बहुत सालों बाद एक प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। और वो अब भी आगू की बात मानते हुए गली के लड़कों से दूर ही रहता था, लेकिन वो अभी भी बिजली से बहुत ज़्यादा डरता था। इसके बाद हम एक पार्टी में कुछ लोगों को पेंगोर नाम के एक आदमी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। उनके मुताबिक पेंगोर का बचपन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और बचपन में ही उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था। जिसके कुछ दिनों बाद ही उसका एक रिश्तेदार उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़कर चला गया, जहां उसके साथ के सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता। जिससे परेशान होकर एक दिन पेंगोर ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और साथ मिलकर अनाथ आश्रम के सभी मालिकों को ही मार दिया। इसके बाद पेंगोर खुद मालिक बनकर उस अनाथ आश्रम को चलाने लगा। अब पेंगोर एक अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका था, जो देश के गैर कानूनी धंधों का काफ़ी बड़ा हिस्सा चलाता था। साथ ही उसके पास अनाथ बच्चों की एक फौज भी थी, जिन्हें वो लोगों को मारने की सुपारी दिया करता। और अब उसके एक प्लान के मुताबिक एक ड्रग को चावल में मिलाकर पूरे देश में फैला दिया गया था, जो कि प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता था। इस बीमारी के देश में फैलते ही एंटीडोट की मांग बड़ी तेज़ी से बढ़ गई। ये एंटीडोट एक लैब ने बनाया था, इसीलिए इसे पास करने के लिए पार्लियामेंट में एक बैठक हुई, जहां दो पार्टियों के बीच बहस छिड़ गई। एक पार्टी तो पेंगोर के साथ ही थी, जो इस एंटीडोट को रोकना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हैरी और मैक्स थी, जिन्होंने ये बिल पास करके एंटीडोट को जनता तक पहुंचाने का फैसला कर लिया था। पार्टी में जब पेंगोर ने मैक्स से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, तो मैक्स ने उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया, जिससे पेंगोर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और जब मैक्स वापस घर जा रहा था, तो पेंगोर के आदमियों ने उसे बीच रास्ते से ही उठा लिया, जिसके बाद उन्होंने मैक्स और उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया। उधर जब सैम अपने बाथरूम में नहा रहा था, तो उसे अपने बगल वाले घर से चिल्लाने की आवाज़ आई। और जब वो वहाँ पहुँचा, तो उसने देखा कि कुछ गुंडे
वुलन नाम की एक औरत को लूटने की कोशिश कर रहे थे। सैम खुद को रोक नहीं पाया और उसने तुरंत ही उन गुंडों को पीटना शुरू कर दिया। गुंडों के वहां से भाग जाने के बाद वुलन ने सैम का धन्यवाद किया। पर रात को जब सैम अपनी नौकरी पर था तो कई सारे गुंडों ने अचानक से उस पर हमला कर दिया और जब उन्हें लगा कि सैम मर चुका था तो उन्होंने उसकी लाश को नीचे फेंक दिया। उस वक्त वहां बारिश भी हो रही थी और इसी बीच एक बार फिर से बिजली सैम के ऊपर गिरी और उसे वापस से होश आ गया। उस बिजली के झटके ने न जाने कैसे उसके शरीर की सारी चोटों को ठीक करके उसे वापस से जिंदा कर दिया। अगले दिन जब मार्केट गया तो उसकी नज़र वुलन पर पड़ी, जो अपने साथियों के साथ मिलकर गुंडों से बचने का रास्ता ढूंढ रही थी। पर तभी अचानक से वह गुंडे आ गए और उन्होंने सैम का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसके पास बिजली की ताकत थी। उसने बड़ी ही आसानी से उन सभी गुंडों को हरा दिया और उसकी इस जीत से इम्प्रेस होकर वुलन ने सैम को उसकी टीम का हिस्सा बनने को कहा।